आज हम सुंदरकांड की कथा पर विचार करेंगे कि सुंदरकांड का पाठ करना या श्रवण करना, सुनना, किसी को सुनाना, किसी से सत्संग करना, यानी सुंदरकांड की चर्चा अगर आप करते हैं तो आपके बहुत सारे विघ्न बाधाएं, बहुत सारी समस्या ये छू मंतर करते ही साफ हो जाएगी। तो आपका ये सुंदरकांड कुछ सुंदर जितना भी कांड है, अभी हम लोग जानते हैं कि हमारे रामचरितमानस में 7 कांड हैं सामान्यतः। तो 7 कांड में सबसे सुंदर कांड जो है वो सुंदरकांड है। अब क्यों सुंदर है, इसका बहुत सारा रीजन है। एक महत्वपूर्ण रीजन ये भी है कि सुंदर पर्वत से एक कथा स्टार्ट होती है और सुंदर पर्वत में ही समाप्त हो जाती है। इसी सुंदरकांड में माँ जगदम्बा, माँ आदिशक्ति से हमारे महावीर हनुमान जी का दर्शन होता है। मैया सीता की खोज होती है और इसी कथा में भगवान पूरी संरचना कर लेते हैं कि कैसे मैया का जो है वहां से कैसे मुक्ति किया जाएगा। ये इसी सुंदरकांड में ही ये सारा चीज होता है। विभीषण जैसे राम भक्त और हनुमान जैसे परम भक्त के बीच मिलन इसी कांड में होता है। ये कांड इसलिए भी सुंदर है कि महान अहंकार से चूर्ण, तीनों लोकों के लोकपति, तीनों लोकों के मालिक, जिन्होंने देवताओं को विबंदी बना लिया है, जिनके पुत्र का नाम खुद इंद्रजीत है, जिन्होंने इंद्र को जीत लिया। कितने देवता उनके यहां बंदी हैं। एक ऐसे परम शक्तिशाली राजा की अहंकार को मिट्टी में मिला देने वाला महावीर पवन सुत हनुमान की एक झांकी दिखाई गई है कि उनके वीरता का एक छोटा सा नमूना दिखाया गया है कि किस तरह उसके सामने बड़ा से बड़ा महाधिपति नतमस्तक हो जाते हैं। तो मैं प्रारंभ करता हूं सुंदरकांड की कथा। देखिए होता क्या है, किष्किंधा कांड में आप देखेंगे भगवान क्या करते हैं, सुग्रीव का राज्याभिषेक कर देते हैं, बाली को मार देते हैं, सुग्रीव राजा बन जाता है। सुग्रीव राज्य के भोग में, स्त्री के भोग में पूरा खो जाता है वैभव में। माने माया का इतना प्रभाव हो जाता है कि माया के इधर इर्द गिर्द ही सुग्रीव घूमता रहता है। उसको पता नहीं है कि भगवान का 1 महीने में काम करना है, क्योंकि भगवान कहे थे कि भैया ये अच्छा महीना नहीं चल रहा, हम थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, तब तक जो है आप उधर से होके आइए, पता उता कर लीजिए। तो 1 महीना बीत गया, वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आ गई। 1 महीना नहीं, कई महीने बीत गए। शरद ऋतु आने के बाद चिंता हुई भगवान को कि भाई सुग्रीव तो सुधि नहीं लेना, उसको तो हमने राजा बना दिया, वो तो स्त्री सुख में और राज्य सुख में खो सा गया, उसको पता नहीं है कहाँ है सब। तो लक्ष्मण को बोला, लक्ष्मण जिस बाण से मैंने बाली मारा था उसी बाण से मैं सुग्रीव को भी मार दूंगा। लक्ष्मण को लगा कि नहीं तो बड़ा अच्छा काम है, जल्दी मेरा भाभी का मुक्ति होना चाहिए। लेकिन भगवान मित्र के साथ, भक्त के साथ कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो लक्ष्मण को कहा कि आप जाओ और जाके किसी तरह से सुग्रीव को बुझा के ले आओ, भय दिखा के ले आओ। तो लक्ष्मण जी पूरी तत्परता के साथ गए और किष्किंधा में पूरी आंधी आ गई, पूरा अस्त व्यस्त हो गया उसके आने से किष्किंधा। फिर तारा के प्रयास से, हनुमान जी के प्रयास से, अंगद के प्रयास से किसी तरह लक्ष्मण जी को बुझाया गया और पुनः
सुग्रीव जी भगवान से मिलने आए और पूरी प्लानिंग ये लोगों ने की। चारों दिशाओं में सारे बंदरों को भेजा गया। दक्षिण दिशा में, क्योंकि जहां ज्यादा माने आशंका थी कि दक्षिण की ओर गए हैं, क्योंकि गिद्धराज जटायु और सुग्रीव, वानरराज सुग्रीव के कथनानुसार उनके दर्शन के आधार पर यह तय किया गया कि दक्षिण जो है इम्पोर्टेंट जो सेना के नायक हैं, पदाधिकारी हैं, उनको भेजा जाए। तो बात हुआ कि भाई फिर दक्षिण किसको भेजा जाए, तो हनुमान जी, अंगद जी के नेतृत्व में हनुमान जी को भेजा गया। सबसे बुजुर्ग जामवंत जी को भेजा गया। तो हुआ क्या कि स्वयं प्रभा के प्रभाव से इन लोगों को समुद्र के तट पर पहुंचा दिया गया। जैसे समुद्र तट पर पहुंचे, वहां जटायु के भाई, बड़े भाई संपाति बैठे थे। संपाति को बड़ा अच्छा लगा कि भाई आज तो बड़ा मेरा तकदीर बड़ा अच्छा है। आज ब्रह्मा जी ने मेरा पूरा भोजन ही भेज दिया। मैं इतने दिन से भूखा हूँ, कुछ नहीं खाया हूँ, मुझे भूखे मेरी तड़प हो रही है यार, इतना अच्छा दिन आज मेरा है। तो जामवंत जी बोले कि भाई ये तो बड़ा अनर्थ हो रहा है, यहाँ आए तो भाई बड़ा मुश्किल है। उधर बोलता है वो खा जाएंगे, आगे जाएंगे समुद्र में डूब के मर जाएंगे, पीछे जाएंगे तो सुग्रीव मार देगा। क्योंकि सुग्रीव ने क्या कहा था, सुग्रीव ने कहा था कि भैया जा रहे हो ठीक है, पता 1 महीना के अंदर लगाना, अगर नहीं लगा पाओगे तो क्या होगा समझ लो। क्या कहा सुग्रीव ने, जनक सुता कछु खोजहु जाई, मास दिवस महु आय से भाई, अवधि में जो बीनु सुधि पाए, आ वही बन सो मोही मराए। मतलब बिना खबर का अगर आ गया तुम लोग बिना खोजे तो हम मार देंगे, तो बड़ा मुश्किल है। तो होगा क्या भाई, जामवंत जी सोच में पड़ गए। तो अंगद जी चर्चा करने लगे कि भाई देखिए ना, एक जटायु जो भगवान का परम भक्त और एक संपाति, देखिए दोनों की दृष्टि देखिए, एक भगवान की रक्षा करना चाहते हैं, एक भगवान के व्यक्ति को ही मारना चाहते हैं। भैया करें क्या, तो करें क्या, बड़ा मुश्किल हो गया। जैसे संपाति जी ने जटायु का नाम सुना, उसके रोम रोम पुलकित हो गए। मेरा भाई का नाम, अरे इतना दिन से बिछड़ गए हम लोग दोनों भाई, पते नहीं है कौन ले रहा, भाई क्या बात है, बताओ बताओ जल्दी बताओ। अंगद जी ने कहा कि जिस जटायु ने अपना प्राण दे दिए वो धन्य जटायु है, और परमधाम को सिधार गया भगवान ने जिसकी अंत्येष्टि की। सोचिए, अगर किसी भी प्राणी का, किसी जीव का भगवान अंत्येष्टि करे तो परमधाम जाएगा कि नहीं। हेलो, तो जटायु परमधाम चले गए। संपाति ने सुना, बोला क्या बात है, क्या बात है, जटायु क्यों चर्चा कर रहे हो भाई, वो तो मेरा भाई है, क्या हुआ उसके साथ बताओ। तो जामवंत जी ने कहा भैया ऐसा 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 हो गया। बोला अच्छा अच्छा, एक काम करो, मेरा तो पंख है नहीं, एक बार हम लोग दोनों भाई सूर्य से टकराने चले गए थे, तो जब अत्यधिक गर्मी बढ़ी तो जटायु लौटा। यार हमने लौटा नहीं, हमारा अहंकार जो है, हमारी माया जो है पीछे हमको आने नहीं दी। ये परिणाम ये हुआ कि मैं जल गया। तो चंद्रमान के मुनि ने कहा था, ये संपाति जिस दिन तुम्हें राम के भक्त का दर्शन होगा, उसी दिन तुम्हें फिर पुनर्जन्म, एक नए पंख का उदय तेरे साथ होगा। तो देखिए कि जैसे दर्शन हुआ, उनके नए पंख लग गए, उनमें एक नया उत्साह वर्धन हुआ। पहले उन्होंने अपने भाई का अंत्येष्टि किया, फिर आए, बोले गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तहरा रावण सहज आशंका। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रावण सहज आशंका, तहाँ अशोक पवन जह रही, सीता बेटी सोचता है नहीं।
अरे सीता तो बैठी हुई है सब उपवन में, मैं देख रहा हूं। मैं देखूं तुम नहीं, गिद्ध दृष्टि अपार। बोला मैं देखूं तुम नहीं, अरे हम देख सकते हैं, तुम नहीं देख सकते हो। क्यों? गिद्ध दृष्टि अपार, गिद्ध दृष्टि दूरबीन की भांति गिद्ध देख लेगा यहां से, आप नहीं देख सकते। दोनों में फर्क यही है। बूढ़ भयो नहीं करते हो कछुक सहाय तुम्हार, बूढ़ भयो ना तो करते हूं कछुक सहाय। अरे बूढ़ा हो गया इसलिए, नहीं तो कुछ तो सहायता जरूर करता। ऐसा मैं एकदम सहायता करने छोड़ देता सो नहीं, लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि कौन जाएगा। तो फिर जामुन जी बोले भैया जल्दी बताइए इसमें से कौन जाएगा, सब लाइन लग गए। बोले लाइन लगने की कोई जरूरत नहीं, मैं सारी चीज बता देता हूं। जो नागहि सत जो जन सागर, करहि सो राम काज मति मागर। मोहि बिलो किधर हूं मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। अरे भैया जब राम की कृपा से मेरे शरीर में नए पंख आ गए तो ये कौन सा आश्चर्य है। इसलिए 100 योजन जो लांग जाएगा वो आराम से। तो फिर जामुन जी ने जो है सबको कहा कि भाई मैं भी बूढ़ा हो गया हूं, मेरे साथ फिर लाचारी है। अंगद फिर ने कहा कि मैं तो जा सकता हूं 100 योजन, लेकिन मैं वापस आएंगे इसकी गारंटी नहीं। कहा नहीं। तो जामुन जी ने कहा देखिए आप तो सेना के नेतृत्व करता है, इसलिए अन्य किसी सैनिक को हम लोग भेजेंगे, आपको अभी भेजना उचित नहीं है। यहां यदि आप लौट ही नहीं पाएंगे तो आपको भेज के फायदा क्या है। अब जाए गए या नहीं गए बराबर बतवा हो गया, इसलिए आपको भेजने से फायदा नहीं है। तब सभी लोग बोलने लगे कि भाई हम जाएंगे 100 योजन, हम 40 योजन, तुम 50 योजन, कोई 60 योजन, कोई 100 योजन, 90 योजन तक बंदर लोग गए। बोले हम 90 योजन जा सकते हैं। बोला 90 से नहीं, 99 भी जाइएगा नहीं होगा, डूब के मर जाइएगा, इसलिए 100 योजन जो जाएगा। तब जामुन जी खोजने लगे बजरंग बली को कि ये काम बिना बजरंग बली का हो नहीं सकता, क्योंकि प्रभु लीला अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। उनकी लीला समझना मेरे बस की बात नहीं है भैया। इसीलिए बोले हनुमान जी कहाँ है देखिए। तो हनुमान जी कहाँ मिलेंगे भाई, सब यहाँ कंपटीशन कर रहा, हम जाएंगे हम जाएंगे। हनुमान जी जाने वाले हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे। जो काम करने वाला हो तो हल्ला उल्ला नहीं करता, काम करता है। तो देखे भाई झाड़ी के पीछे बगल में हनुमान जी, सीताराम 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 सीताराम, जय श्री राम जय श्री राम, सीताराम सीताराम सीताराम, राम नाम का जप कर रहे हैं भैया। राम राम राम, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, सीताराम 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 जप कर रहे हैं। बोले भैया क्या कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्यों आया मालूम है ना। गजब स्थिति है आपका। अरे भाई आइए, उधर बैठ के राम राम कर रहे हैं आप, क्या बात है। हनुमान जी कहते हैं क्या बात है, बोलिए। कहे बजरंग बली को, कहीं रीच पति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहो बलवाना। कहीं रीच पति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहो बलवाना। अरे पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। आप क्यों चुप साधे हो भैया, जो जाने वाले आप हैं, क्यों। आप पवन तनय पवन बल समाना, आप पवन का बेटा है, पवन के समान बल आपका है। और बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, और बुद्धि विवेक विज्ञान में आप निधान है। ये तीनों का महान ज्ञाता आप है। मैंने कूट कूट के भरा हुआ आप में बुद्धि विवेक और विज्ञान, तो आपके बिना। अरे कौन सा काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी अवतव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वत आकारा। जैसे सुना हनुमान जी ने कि राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वत आकारा। पर्वत के आकार का हो गए। बोले राम काज लगी मम अवतारा, अरे मेरा अवतार राम काज के लिए। बोला हाँ, जैसे सुना। अभी तक जितना बलवान लन फन जो भी बोलते थे कोई फर्क नहीं, जैसे राम काज, राम का नाम सुना, एक नई ताजगी आ गई और वो पर्वत के आकार के हो गए। बोले नीचे उतरिए, नीचे नीचे नीचे। अरे बाप रे बाप, आप तो विशाल हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं।
दुनिया में कोई असंभव काम नहीं जो नहीं हो सकता आपसे। अरे कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तव अवतारा, सुनत पवन भयं पर्वताकारा। इतना करो तुम तात जाए, सीत ही देखी कहो सुधि आई। बोला कहा ले जाएंगे, सीता का पता लगा क्या जाएंगे। इतना करूं तात तुम जाई, सीत ही देखी कहो 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 सुधि आई। आपको कुछ करना धरना नहीं है, माँ को देखना है, पता कर लेना कहाँ माँ और आ जाना है। गजब बात बोलते हैं। उतना दूर जाएंगे कुछ नहीं करेंगे, दो चार फाइटो ताइटो नहीं चलाएंगे, जब रावण को हिलाएंगे डुलाएंगे भी नहीं तो काहे जाएंगे वहां। बोला नहीं। तब निज भुज बल राजीव नैना, को तुम लाग संग कपि सेना। तब निज भुज बल, अपने भुजा के बल से, अपने निज भुजा के बल से राजीव नैना जो भगवान श्री राम है वो जाएंगे। और कौतुक लागे संग कपि सेना। अरे सेना को, कपि का जो सेना लिए हैं खेलने के लिए लिए हैं, इनका कोई जरूरत नहीं। कौतुक लागी संग कपि सेना, और कपि की सेना के साथ जाएंगे और माँ सीता को लाएंगे। आपको लाने होने का जरूरत नहीं है, आपको रावण को कुछ करना नहीं है, वहां कोई झंझट करना नहीं है, चुपचाप देखना, पता लगा क्या जाना। कपि सैन संग संघारि निश्चर, राम सीत ही आनी है। त्रिलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावहीं। रघुवीर पद पाथोज, मधुकर दास तुलसी गावहीं। कपिसेन संग संघारि निश्चर, राम सीत ही आनी। कपिसेन संग, कपि के सेना के साथ जाएंगे और पूरे रावण की संपूर्ण सेना का नाश करके संहार करके ले आएंगे। त्रिलोक पावन, तीनों लोक को पावन करने वाले, सूजस सूर मुनि नारद गावन, जिसका व्याख्या सूर मुनि नारद सारे लोग जिनकी बखान करते हैं, जिनके गुणों को गान करते हैं, वेद जिसके बारे में गान करते हैं। जो सुनत गावत कहत समझोत, परम पद नर पावहीं। अगर नर को परम पद पर प्राप्त करना है, आपको अगर भवसागर पार करना है, अगर आपको इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पानी है, तो आपको सुनत, इस कथा को सुनिए, गावत गायो ये, और कहत कहिए, समझत कुछ भी करिए, या सुनत गावत कहत समझत, परम पद नर पावहीं। रघुवीर पद पादोज, मधुकर दास तुलसी गावे। तुलसीदास कहते हैं कि ये मधुकर पद कमल नयन, आप सीधे उस पर आरूढ़ हो जाएं, आप देखेंगे भवसागर स्वतः ही पार कर देंगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि भगवान, अब बारी आती है हनुमान जी की कि भाई चलें। कहाँ चलें भाई? लंका चलें। जामवंती जी, अब हम लोग सीधा सुंदरकांड में प्रवेश करते हैं। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाई। जब जामवंत जी ने ऐसे ऐसे वचन कहा कि राम काज लगी तव अवतारा, तो हनुमान जी का हृदय में गदगद हो गए, काफी खुश हो गए। तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। देखिए हनुमान जी क्या करते, बोल सकते थे कि भैया आप लोग जाइए, हम पता लगा के आएंगे फिर आएंगे, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि जब मेरे साथ यहां तक ये लोग आया तो काम तो हम जानते हैं कि होगा ही। क्यों? जब लगी आओ सीते देखी, हो ही काजू मोहि हरस विशेषी। हो ही काजू मोहि हरस विशेषी, मुझे वो काफी खुशी हो रही है कि काम होगा ही। तो तुम लोग क्या करना, तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, सुख सही दुख, दुख सहना, कंदमूल खाना, जो भी कष्ट हो, जितना भी कष्ट आना पड़े, लेकिन तुम लोग यहां रह जाना भाई, तुम लोग जाना नहीं। कि जानते हो ना, हो सकता है हनुमान जी का कहने का क्या उद्देश्य था कि अगर ये लोग जाएंगे और सुग्रीव जी आओ ने ताओ देखे ये लोग मार दे, तो अगर ये लोग चले जाएंगे ना, हम पता करके बाद में बोलेंगे, तो कहेगा कि हनुमान ने पता लगाया। भैया ऐसा नहीं है, सभी लोग वहां मिल के साथ में चले थे तो मिल के लास्ट करेंगे।
बीच में तो बहुत इधर उधर होता ही रहता है। तो हनुमान जी ने कहा सुने हनुमंत हृदय तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आओ सीता ही देखी होई काज मोहि हरस विषय। जब सीता को देख के आ जाऊंगा, मेरा पूरा विश्वास है कि काम 100% सक्सेस होगा। क्यों? क्योंकि हृदय में हरस विशेषी होई काजू मोहे हरस विशेषी। मुझे काफी खुशी हो रही है। देखिए, आप कोई भी काम स्टार्ट करेंगे ना, और कहेंगे भगवान जाने होगा कि नहीं, पता नहीं क्या होगा भैया, तो काम होने वाला नहीं है। आप बोलिए एकदम डंडील होगा ही। क्यों? जब आप कहेंगे कि मैं करूंगा तो काम होने वाला नहीं है। भैया कौन करेंगे? श्री राम जी करेंगे, प्रभु करेंगे। हम तो निमित्त मात्र हैं, हम करने वाले कौन होते हैं? तो जब ये भरोसा आप पर हो जाएगा, श्री राम पर आपको भरोसा हो जाएगा, तो जान जाइए कि आपको दुनिया में कोई ताकत रोकने वाला नहीं है, आपका काम हो गया। यह कई नाई सभिनी कहूं माथा, चले वो हर से ही धरी रघुनाथा। तो यह कह के हनुमान जी ने सबका पैर छुआ। सोचिए, सबको प्रणाम किया, सबका आशीष लिया। इसका मतलब क्या है? सबका आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद क्या होता है? एक कवच का काम करता है। जिस प्रकार कवच कुंडल होता है शरीर में रक्षा के लिए, ठीक उसी प्रकार बड़े का आशीष आपके कवच कुंडल के सदृश से काम करता है। तब हर्षि हियत हरि रघुनाथा। कैसे जाने लगे? चले वो हर्षि, खुश होकर चले, हिया माने हृदय में, धरि रघुनाथा, भगवान का स्मरण करके। ये नहीं कि हनुमान जा रहा, हनुमान पता लगा, नहीं। प्रभु आपकी कृपा, आप जो करेंगे प्रभु, अगर आप हैं तो कुछ भी हो सकता है। कोई भी असंभव दुनिया में नहीं है जो नहीं होगा काम। सारा काम होगा। मेरा चैलेंज है, मेरा दायित्व, मेरा विश्वास है। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े ताव पर। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, उस पर्वत का क्या नाम है? सुंदर। देखिए, अभी हम लोग चर्चा किए थे ना, सुंदर कथा, सुंदर कांड जो यहीं से शुरू होते हैं, इसी पर्वत से। सिंधु तीर, सिंधु मतलब समुद्र, तीर एक भूधर सुंदर, भूधर मतलब पहाड़। कौतुक कूद चढ़े होता ऊपर, उस पर कैसे चढ़े? खेल खेल में चढ़ गए। ये नहीं कि पहाड़ है, देखते पर्वतारोही अब देखेंगे हिमालय जब चढ़ता है तो कितना 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 कष्ट होता है, वैसा कुछ नहीं। हिमालय पटफट से फुट से चढ़ गए। कौदुक कूदी खेलते खेलते चढ़ गए। बार बार रघुवीर संघार, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तर के पवन तन भल भारी। उतना ही उनका बल ताकत और बढ़ने लगा। अब क्या हुआ? देखिए, अब जब अच्छा काम करेंगे तो बाधाएं आपके पास आएगी, बाधाएं सिर उठाएगी। तो बाधाओं से डरना नहीं है, बाधाओं से टकराना है। बाधाएं इतनी बड़ी नहीं है कि आपके जो संकल्प है उसको दृढ़ कर, जो दृढ़ संकल्प है वो डिगा दे। ऐसी बाधाओं में ताकत नहीं है। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर, बार बार रघुवीर संघारे, तर क्यों पवन तन बैल भारी। तो हनुमान जी खेल से अनायास कूद कर ऊपर जा चढ़े, बार बार रघुवीर स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर बड़े वेग से उछले। जय गिरि चरण दे हनुमंता, चलो सोगा पाताल तुरंता। जय गिरि चरण दे हनुमंता। जैसे भगवान महावीर ने अपना चरण को सुंदर पर्वत पर रखा, जय गिरि चरण दे हनुमंता, चलो सोगा पाताल तुरंता। तुरंत ही वो पाताल चला गया। समझिए, मतलब कि जितना फोर्स से हनुमान जी ऊपर जाना, उतना फोर्स नीचे लगा है, तो आपका पता चला। जिमी अमोघ रघुपति बाना, यही भांति चलो हनुमाना। कैसे स्पीड क्या था उनका, कैसा था उनका? जब यात्रा भी स्टार्ट किसी को कीजिए, सोच विचार के कीजिए, उसमें पूरा मंथन कर कीजिए, उसमें बड़े बुजुर्गों का विचार कर कीजिए, लोगों का सलाह लेके कीजिए, और जब स्टार्ट कर दीजिए तो कभी वापस मत आइए। कैसे चलिए? बता रहा हूं। जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले वो हनुमाना। जैसे अमोघ, अमोघ मतलब क्या था? निशाना भगवान राम की क्या बाण की विशेषता थी? जिस निशाने पर, जिस संकल्प पर जाता था, उस निशाना को साध के उसको मार के फिर वापस आ जाता था।
तो हनुमान जी की जो यात्रा प्रारंभ हुई है सीता की खोज का, उसका उसी प्रकार हुई है। कैसे? जिमी अमोघ रघुपति करवाना, यही भांति चलो हनुमाना। जिस प्रकार भगवान राम का बाण अमोघ है, यही भांति चले हो हनुमाना, उसी तरह हनुमान भी जी चले। इसका मतलब हनुमान जी पता लगा के ही लौटेंगे। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, ते में नाक हो श्रम हारी। अब समुद्र का टेंशन बढ़ गया कि भगवान इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, बजरंग वीर बजरंग बली। तो उन्होंने मेनाक से कहा, मेनाक स्वर्ण पर्वत से, कि मेनाक हनुमान जी बड़े वेग से जा रहे हैं, बहुत तेजी से जा रहे हैं, थक गए होंगे, आप थोड़ा सा उनको आराम दे दीजिए, विश्राम कर दीजिए। मेनाक तुरंत नीचे से ऊपर आया और हनुमान जी को प्रार्थना किया, हनुमान जी आप बहुत थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। हनुमान तेहि परसा कर पुनि किन्हि प्रणाम, राम काजू किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी तेहि परसा कर, हनुमान जी ने उसको स्पर्श कर, किसको स्पर्श कर? मैनाक पर्वत को, स्वर्ण पर्वत को। कर पुनि प्रणाम, क्यों? मैनाक ने कहा कि हनुमान जी मैं आपके पापा पवन जी का दोस्त हूं। बोला अच्छा अच्छा, आप मेरे पापा के दोस्त हैं तो अब मेरे चाचू हो गए। चाचू प्रणाम, चाचू बाय चाचू। लेकिन अभी चाचू नहीं, अभी जय श्री राम चाचू। और राम का जो कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, मुझे कोई विश्राम नहीं, जब तक मैं राम का काम नहीं कर लेता हूं मैं रुकने वाला नहीं हूं। दोस्तों देखिए, यहां एक बहुत बड़ी एक मैसेज दिया हनुमान जी कि कोई भी काम आप जाते हैं, अधिकतर लोग फेल क्यों होते हैं? व्हाट इज द कॉज ऑफ फेल्यूर? क्योंकि काम को छोड़ देते हैं। जिस उत्साह से स्टार्ट करते हैं, एक्साइटमेंट बीच में घट जाता है, धीरे धीरे जीरो पर हो जाता है और काम आप बंद कर देते हैं। दोस्त, जब किसी को स्टार्ट कीजिए, पूर्व संकल्प के साथ स्टार्ट कीजिए, सारे उसको गुण-दोषों पर विचार कर लीजिए, उसकी सारी सफलताओं असफलताओं पर विचार कर लीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण, अगर भगवान पर छोड़ दीजिएगा तो आपको गारंटी देता हूं दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती जो आपके सक्सेस को रोक देगी। तो हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान तेहि परसा कर पुनि किन्हि प्रणाम, राम काज किए बिनु मुझे कहाँ विश्राम, मोहे कहाँ विश्राम। राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, मोरा कोई विश्राम नहीं। जब तक हम काम खत्म नहीं कर लेंगे हम आराम नहीं करेंगे, विश्राम नहीं करेंगे। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूं बल बुद्धि विशेखा। जात पवन सुत देवन देखा, जैसे देखा कि पवन सुत इतना बड़ा काम से जा रहे हैं, देवताओं ने देखा। जाने कहूं बल बुद्धि विशेषा, उनके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए देवता ने क्या कहा? जानता था देवता लोग कि रावण से टक्कर लेना इतना आसान नहीं है भैया, बहुत कठिन है। चलत दशानन डोलत अवनी, जब रावण चलता तो धरती डोलती थी, और जो देवता रावण के डर से पाताल में छुपे थे उनको पता था कि रावण कितनी शक्तिशाली है, इसीलिए वो परीक्षा लेना चाहते थे। सुरसा नाम अहिन के माता, पठनी आई कहीं ते ही बाता। सुरसा जो थी ये सांप की मां थी, पठनी आए कहीं ते ही बता। उसे कहा कि जाओ सुरसा, पता लगाओ हनुमान जी सकेंगे या नहीं सकेंगे। रावण कितना शक्तिशाली, त्रिलोक विजयी रावण, किसी से कभी हार नहीं स्वीकार किया है, उस रावण से टक्कर लेना इतना आसान है। सुरसा ने क्या किया? सुरसा जैसे बजरंगबली को देखा, आज सुरन ने मोहि दिन आहारा, अरे बड़ा मजा आ गया, आज देवताओं ने मुझे इतना सुंदर भोजन दिया, इतना गलिष्ठ, इतना मजबूत, इतना बलशाली, और क्या बात है। सुनत बचन कहा पवन कुमारा। जैसे हनुमान जी ने कहा कि आज सुरन ने मोहि दिन आहारा, हनुमान जी ने सुना, सुरसा द्वारा कहे गए सुनत बचन कहा पवन कुमार। तब पवन कुमार ने क्या कहा? राम काज कर फिर मैं आऊं। हे मां, राम काज करके फिर मैं आ जाऊंगा मैया, कोई टेंशन मत लो, तुम टेंशन मत लो को जरा, मैं जैसे राम का कर लूंगा। राम काज फिर करी मैं फिर आऊं, राम काज करी फिर मैं आऊं, फिर मैं आ जाऊंगा। सीता कई सुधी प्रभु सुनाऊं, और सीता का खबर भगवान श्री राम को सुना देंगे मैया। उसके बाद जो तुमको करना होगा, खाना पीना जो भी करना सब कर लेना, हम कुछ नहीं रोकेंगे तुमको। तब तब बदन पाठहूं आई, सत्य कहूं मोहि जान दे माई। बोला ये मैया, तुम जो जो कहेगी, जैसे बोलेगी, तुम्हारे मुंह में प्रवेश कर लेंगे, तुम पेट भर के खा लेना। लेकिन हे सत कहते हैं माँ, हमको जाने दो मैया, रोको नहीं।
कौन जतन दे ही नहीं जाना। सुरसा क्या बोले? कौन हूं जतन दे ही नहीं जाना, ग्रस सिना मोहि कहे हनुमाना। किसी भी जतन से, किसी भी उपाय से मैं जाने देने वाला नहीं हूं, क्योंकि जानते हो मैं कौन हूं? मैं सर्पों की माता हूं। सर्प अपने बच्चे को, अपने अंडे को नहीं छोड़ती, तो तुम्हें कैसे छोड़ देगा भैया? क्या बात कर रहे हो बच्चा वाला? मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। सत्य सत्य तब तब ताव बदन पठेऊं माई, सत्य कहूं मोई जान दे माई, कह न जतन दे ही नहीं जाना, गरससी न मोई कहे हनुमाना। तब हनुमान जी ने कहा था ठीक है खा लो, तो क्या दिक्कत है, जो करना कर। जो जन भरते ही बदनु पसारा, कपितनु किन दुगुन विस्तारा। एक योजन मतलब 12 किलोमीटर, यानी 4 कोस लगभग। तो 12 किलोमीटर उसने अपना बदनु पसारा, अपने बदन को, अपने शरीर को उसने फैला दिया खाने के लिए। कपितनु किन दुगुन विस्तारा। अब बजरंगबली ने क्या किया? अपना दुगुना विस्तार कर दिया। 16 योजन मुख तय ठयो, तुरंत पवन सुत 32। अब उसने क्या किया? अपना मुख का आकार 16 योजन, 16 इंटू 12 किलोमीटर, सोच लीजिए कितना दूर होगा। तो कहने मतलब है कि जब 16 योजन कर लिए तो हनुमान जी ने क्या किया? 32 योजन कर लिया। कंपटीशन चल गया, प्रतियोगिता चल गई, नहला पे दहला, शेर तो सावा से। इस कंपटीशन में क्या हुआ? जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा बढ़ाने लगी, कपि भगवान बजरंगबली ने क्या किया? डबल डबल करने लगे, डबल का खेल चलने लगा। शत योजन ते ही आनन किन्ना। जैसे उन्हें 7 योजन किया, यानी 1200 किलोमीटर फैला दिया अपने आनंद को। अति लघु रूप पवन सुत किन्ना। पवन सुत ने क्या किया? पूरा छोटा रूप बजरंगबली ने बना दिया। क्यों भाई? देखिए, आपको जब रणनीति किसी एक तरीके से आप कहीं कोई चीज हासिल करना चाहते हैं, तो आपको क्या होगा? अगर उस तरीके से आपको प्रॉब्लम हो रही हो, सफलता संदिग्ध हो, तो आपको ट्रैक चेंज करना होगा, सिस्टम बदलना होगा। तो बजरंगबली ने, तूने अपने विवेक का प्रयोग किया, बोला बल से काम यहां चलने वाला नहीं है, आप बुद्धि की परीक्षा लेनी होगी। जहां काम आए सुई का करे तलवारी। यहां सुई का काम है या तलवार का काम नहीं है। तो बजरंगबली ने अपना ट्रैक बदला, उन्होंने अपनी सोच बदली। अति लघु रूप पवन सुत किलिन्ना। और भगवान ने क्या किया? बजरंगबली ने छोटा रूप बना लिया। बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मागा विधाता ही सिरुनावा। और पेट में अंदर घुस के फिर बाहर आ गया बजरंगबली। सुरसा बोली गया था अंदर? बोला हाँ गए थे, वहां देखे सारा तेरा सिस्टम, लीवर किडनी सारा चीज देख लिए। अरे गड़बड़ है, घोटाला है, फैटी लीवर हो गया, ये हुआ वो हुआ, सब देख लिए। माँ का विधाता ही सिरुनावा। और फिर बोला माँ अब तो बेटा हो गई, माँ तेरे पेट से निकल गए, अब हमको दो माँ, आज्ञा दो, अब मैं जाता हूं। मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मोर मुँह तोर में पावा। बोला बेटा, देवता ने मुझसे जिस उद्देश्य के लिए मुझे भेजा था तेरे पास, बुद्धि बल मर्मू तोर में पावा, मैं तुम्हारे बुद्धि और बल दोनों का मर्म पा गया। बल किस तरह? तुम विशाल रूप हो गए, हमसे डबल डबल मारने लगे, और बुद्धि तुमने छोटा रूप बना के अपना काम हासिल कर लिया, सफलता का परचम लहरा दिया, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हूं। राम काज सभी करे हूं। क्या कहा सुरसा ने, जो वाहिनी की माता थी? राम काजु सब करिहा हूं, तुम बल बुद्धि निदान, आशीष दे गई सो हर से चले हनुमान। हनुमान जी ने आशीष दिया, आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुमको कोई दुनिया की ताकत, प्रभु राम का शरण में जो आएगा, तुम प्रभु की कृपा से तुम हो। जब प्रभु की कृपा किसी पर होती है तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोकने वाला नहीं होता है। तो उसने आशीष दिया, और जब आशीर्वाद मिल जाए माँ का एक बेटा को, तो बेटा की शक्ति कितनी बढ़ जाती है हम सभी जानते हैं। निश्चर एक सिंधु मही रही, कही मारा करी माया नभ के खग गही, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिनके परछाई। अब एक नया संकट, एक संकट टला, दूसरा संकट। संकट क्या आया भाई? अब समुद्र में आ गया संकट। क्या संकट आया?
कि निशाचरी एक सिंधु में रही, एक राक्षसी सिंधु में रहती थी। करी माया नभु के खग गई। क्या करता था, माया करके पक्षी जो उड़ते थे नभ के ऊपर आकाश में, उसको पकड़ लेती थी। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो की तिनके परछाई, उसकी परछाई देख के, मैंने जल में बिलो की मैंने देख कर, उसकी परछाई को देख कर उसको पकड़ लेती थी, माया से खा जाती थी। गए छा सो सक सो न उड़ाई, ए विधि सदा गगन चरखाई। और जिसकी छां को, जिसके छाया को पकड़ लेती थी, वो कभी उड़ नहीं पाता था, उसको खा लेती थी। सोई छल हनुमान का किन्ना, तासु कपुटु कभी तुरंत चिन्ना। वही छल, वही विधि, वही टेक्निक उन्होंने हनुमान जी के साथ अप्लाई किया। हनुमान जी ने तुरंत पकड़ लिया कि भैया तुम्हारा सब चालाकी को हम जान गए। ताहि मोरी मारुत सुत बीरा, बारधि पार गयो मति धीरा। तहां जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरिक मधुलोभा। उसने उसको मार के फिर हनुमान जी आगे बढ़ गए। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट दोहा पर हम फोकस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। उमा न कछु कपि ते अधिकाई, प्रभु प्रताप जे काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका ते देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। वहां से हनुमान जी कहते हैं, हे उमा, ए उमा न कछु कपि के अधिकाई। या बंदर या भगवान हनुमान जी का कोई इसमें कुछ नहीं है। क्या है, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। प्रभु के प्रताप में जो काल हमको खाता है, वही काल को हम खा सकते हैं। ऐसा प्रभु का प्रताप हो जाए तो कुछ भी हो जाए। गिरि पर चढ़ी लंका ते देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। वहां से उन्होंने लंका को देखा और ऐसा दुर्ग को देखा जिसकी बहुत ही विशाल, मतलब क्या कहते हैं, वर्णन नहीं किया जा सकता। पुर रखवार देखी बहु कपि, मन किन्न विचार। अति लोग लघु रूप धरो, निशि नगर करो पैसार। पुर रखवारे, पुर मतलब नगर, नगर के रखवारे देखी बहु, बहुत से रखवाले, बहुत तरह के, हर सेना, स्थल सेना, जब सेना, नल सेना, पूरा टैंक एकदम बिछाया हुआ है, पूरा एकदम ब्रह्मोस मिसाइल लगा हुआ। ऐसा पोजीशन है जिसमें कोई परिंदा भी पार नहीं जा सकता है। तो क्या करना होगा भाई, वहां फिर बुद्धि का प्रयोग करना होगा। जिस प्रकार सुरसा के पास हनुमान जी ने बुद्धि का प्रयोग किया, फिर उसी प्रकार यहां भी उन्होंने बुद्धि का प्रयोग किया। पुर रखवार देखी बहु कपि किन्न विचार, अति लघु रूप धरो निशि नगर करो पैसार। निशि मतलब रात में, रात में, दिन में जाने से नहीं होगा। रात में मैं एकदम छोटा रूप बना लूंगा, एकदम छोटा रूप, और घुस जाऊंगा, कोई कुछ नहीं मेरा बिगाड़ पाएगा। मसक सान समान रूप करि धरी, लंके चलो सुमरी नर हरि। मसक समान, मसक मतलब कहीं कहीं उल्लेख है मच्छर के समान, कहीं मसक के समान मतलब बिल्ली बच्चे के समान। तो मच्छर के समान रूप कपि धरी, बजरंगबली ने, हनुमान जी ने, कपि ने धरी, एकदम मसक के समान रूप। लंके चलो सुमरी नरहरि, कैसे चले, जो नरहरि, नर के रूप में जो है भगवान श्री राम जो अवतार लिए हैं दशरथ जी के यहाँ, उनको स्मरण करके। क्यों, उमा न कछु कपि के अधिकाई। शिव जी कहते हैं उमा से, शिवा से कि शिवा, इसमें कपि की कुछ अधिकाई नहीं है। प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, प्रभु के प्रताप से कुछ भी असंभव दुनिया में नहीं है। नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कह चले सुमोहि निंदरी। जो मुख्य रक्षिका है, मुख्य जो क्या बोलते हैं, संरक्षिका है लंका द्वार का, उसका नाम क्या है, नाम लंकनी एक निश्चरी, एक राक्षसी है, उसका नाम लंकनी है। सो कह चले से मोहि निंदरी, बोलता अरे हमको अनदेखा करके कहां जा रहा है। सोचिए कितनी रावण की सुरक्षा व्यवस्था कितनी पुख्ता होगी कि एक मच्छर भी नहीं जा सकता है। यूं ही नहीं त्रिलोक विजयी हो जाता भैया कोई। जान नहीं मर मुंह सठ मोरा, हनुमान जी को क्या बोला, सठ बोला, मैंने मूर्ख। जान नहीं मर मुंह सठ मोरा, अरे मेरा मरम नहीं जानता, मेरा मरम नहीं जानता, तुमको पता नहीं है इसलिए तुम जा रहा। मोर आहार जहां लगी चोरा, जहां मैं आहार देख, मोरा आहार क्या जानते हो, मेरा भोजन क्या है, मेरा खाना क्या जानते हो। मेरा खाना है भैया चोर, जहां चोर देखता हूं पकड़ के खा जाता हूं। बोले ये बताओ, हनुमान जी बोले कि तुम चोर को खाती है तो किसी चोर को छोड़ देती, किसी चोर को खाती है, ये कौन सा है पक्षपात यहाँ भी। मतलब कौन को चोर को छोड़ते हैं बताओ। बोला सबसे दुनिया का बड़ा चोर जो है तुम्हारा राजा रावण है, जिन्होंने हमारी माँ सीता मैया का हरण कर लिया है, चोरी कर लिया है, उसको तुम खा भी नहीं करते, हमको बोलते खा जाएंगे। गजब स्थिति है। अरे ये कौन सा पक्षपात है भाई, ये कौन सा नियम है तुम्हें।
मुट्ठिका एक महाकपि हनि रुधिर बमत धरनी ठनमनी। हनुमान जी ने एक मुट्ठिका जोर से एक मुष्टिका मारा। जैसे मुष्टिका का प्रहार किया, मुष्टिका एक महाकपि हनि, जैसे हन दिया, मार दिया जोर से, रुधिर बमत धरनी ठनमनी, वो उसने वॉमिटिंग किया ब्लड का और गिर गई। पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर विषय संशंका। पुनि संभारी, फिर अपने आप को संभाली, उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय संशंका। दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना की। जब रावणी ब्रह्म दीना, चलत बिरंची कहा मोहि चिन्ना। जब रावण को भगवान ब्रह्मा ने वर दिया था, उस समय बिरंची ने, ब्रह्मा ने हमको चिन्हित करके कहा, लंकिनी जिस दिन कोई कपि के मारने से तुम विकल हो जाएगी, तुम व्याकुल हो जाएगी, तुम खून वॉमिटिंग करने लगी, तेरा हालत खराब हो जाएगा, तुम अस्त व्यस्त हो जाएगी, तुम बर्बादी के कगार पहुंच जाएगी, समझ लेना उस दिन निश्चिचर का, पूरे लंका का संहार का स्टार्टिंग पॉइंट प्रारंभ हो चुका है। उस दिन लंका को, उस दिन से कोई नहीं बचा सकता। मैंने लंका डाउनवर्ड उस दिन से चलना शुरू हो जाएगा। विकल होशिते कपि के मारे, विकल होशिते कपि के मारे, तब जाने सो निश्चिचर संहारे। तो हम समझो कि निश्चिचर का संहार उस दिन से स्टार्ट हो गया। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखूं नयन राम कर दूता। क्या बात है। वो लंकिनी देखिए कितना बड़ा भक्त थी, वो राम भक्त थी। उन्होंने क्या कहा, तात मोर अति पुण्य बहुता। हे हनुमान जी, आज तो मेरा बहुत भाग्यशाली है, बहुत परम भाग्यशाली है। आज मेरे भाग्य का हर द्वार खुल गया है। कारण यह है, देखो नयन राम कर दूता। अपनी इस आंखों से, इस माया मने क्या बोलते जीव की आंख से, क्या देखो नयन राम कर दूता, मैंने राम के दूत का दर्शन कर लिया। आज मैं धन्य धन्य हो गई। आज मेरा सारा दुनिया में जितना भी कर्म था उससे मैं आज निजात पा गई। आज मैं पूरा क्या बोलते हैं, मैंने क्या बोलते हैं, मेरा आज उद्धार हो गया, भव सागर में पार कर गई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरे हूं तुला एक अंग, तुलन ताहि सकल मिले, जो सुख लाओ सत्संग। देखिए बोलता जो सत्संग में सुख मिलता है ना, वो कहीं सुख नहीं मिलता। सारे सोना चांदी हीरे जवाहरात, दुनिया की सारी संपत्ति, पूरे आपको प्रशासक बना जाए, बड़े अधिकारी बना दिया जाए, राजा बना दिया जाए, महाराजा बना दिया, राष्ट्रपति बना दिया जाए, प्रधानमंत्री बना जाए, कुछ भी बना दिया जाए, लेकिन किसी की तुलना सत्संग से नहीं हो सकती। क्या कहा लंकिनी ने। अब देखिए उस सपोर्ट में आ गई। राम भक्त जो है ना, राम भक्त शायरी भले लंका में नौकरी करती है, लेकिन राम का भक्ति उसमें रग रग में है। परवसी नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। बोला अब नगर में जाइए और सारा काम कीजिए। परवसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जाइएगा लेकिन एक काम कीजिएगा, अगर आप चाहते हैं कि एकदम आप अपने उद्देश्य पर पहुंच जाएं, आप अपने लक्ष्य को पा लें, तो एक काम कीजिएगा। क्या काम करेंगे, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अपने हृदय में भगवान श्री राम को रख लीजिए, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं। हनुमान जी परवसी नगर कीजिए सब काजा। बोला तो और कुछ चाहिए, पासपोर्ट वसपोर्ट भी जाओ जाओ। बोला कुछ भी नहीं चाहिए, आपको फ्री पास, आप जाइए, जो जो करना साफ करिए। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरल सुधा, जब उनकी कृपा होती है ना, किसकी कृपा, कौशलपुर राजा की कृपा, तो गरल सुधा विष सुधा बन जाता है। गरल मतलब विष, सुधा माने अमृत, विष अमृत बन जाता है। रिपु करहि मिताई, और दुश्मन जो होता है वो दोस्ती करने लगता है। रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु, और महासागर जो सिंधु है, सागर है, वो गोपद गो के खूर के समान हो जाता है। अनल शीतलाई, और आग जो है ठंडा बर्फ के समान हो जाता है। प्रभु की कृपा से कुछ भी संभव है। अति लघु रूप धरे हनुमाना, पेठा नगर सुमेरी भगवाना। छोटा रूप धारण करके बजरंगबली चले। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहां तहां अग्नित जोधा। गेहूं दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात न सुनाई। मंदिर मंदिर मन ऐसा ऐसा घर था, सब मंदिर जैसा लगता था। प्रति कर जो शोधा, देखे जहां तहां अग्नि जोधा। जहां देखते थे एकदम असंख्य परिणाम में योद्धा, वीर, बड़े बड़े वीर, सुरमा, सारे लोग थे जहां मिलते थे। गयो दसानन मंदिर माही। तब बजरंगबली कहाँ गए, दसानन यानी रावण के मंदिर गए।
अच्छी विचित्र कही जात न सोई। वहाँ ऐसा विचित्रता था, ऐसा यूनिक था जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। शयन किए तह देखा कपिते ही मंदिर महू दे देख विदई। शयन कीचे देखा कपिते ही मंदिर महू न देखी विदई। किसी भी मंदिर में, किसी भी घर में कहीं बेदही मतलब मैया का कहीं दर्शन नहीं हुआ उनको। भवन एक पुण्य दीख सुहावा हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। देखिए जहां प्रभु की कृपा होती है वहां सब कुछ संभव है। भवन एक पुण्य दीख सुहावा, एक ऐसा भवन, एक ऐसा सुंदर जो देखते ही बजरंगबली की खुशी की लहर दौड़ गई, उनको अच्छा लगने लगा, उनका हृदय गदगद हो गया। हरि मंदिर तह भिन्न बना हुआ, हरि मंदिर था वहां, ऐसा मंदिर नहीं था, हरि मंदिर। ये कैसे बात, यह ये कैसा है, इनको आश्चर्य होने लगा। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय, नाव तुलसी का वृंद तह देखी हरसी का पीराय। रामायुध अंकित गृह, उस घर में क्या था, रामायुध, राम का धनुष बाण, शंख चक्र, ये सारा अंकित था। गिरी शोभा वर्णि न जाए, उस घर की शोभा का वर्णन किया ही नहीं जा सकता है। नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हर्षी का पिराए, वहां तुलसी के सुंदर सुंदर पौधे, एकदम हरे भरे पौधे लगे थे। तहाँ देखी हर्षी का पिराए, भगवान इतना खुश हुए बजरंगबली जिसकी कोई सीमा नहीं है। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। सोचने लगे, लंका निशिचर निकर निवासा, यहां तो राक्षसों का समूह रहता, राक्षसों का झुंड झुंड रहता, राक्षसों की सेनाएं रहती है, यहां कहां सज्जन बसा, यहां हरि मंदिर। ये कैसा आश्चर्य है भाई, ये कैसा बात है, समझ में नहीं आता है। मन महु तरक करे कपिलागा, ते ही समय विभूषण जागा। भगवान क्या करने लगे, अपने मन में ही तर्क करने लगे। मन महु तरक करे कपिलागा, हनुमान जी तर्क करने लगे। ते ही समय विभीषण जागा, ठीक उसी समय विभीषण जाग गए। क्या लगता है आपको, ठीक उसी समय विभीषण उसके आगे पीछे क्यों नहीं जगे? ये सारे प्रभु की माया है, उनकी माया, उनका खेल समझना हमारे आपके बस की बात नहीं है। राम नाम ते सुमिरन किन्ना, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा। राम नाम ते सुमिरन किन्ना, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा। राम नाम का सुमिरन करने लगे कौन, विभीषण जी। हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा, और खुश हो गए हनुमान जी कि एक सज्जन तो मिला कम से कम दुर्जनों के बीच। ऐसन हठ करेहूं पहचानी, साधु ते को का जानी। कहा इसके हट करके, मैंने जबरदस्ती से मुलाकात करेंगे, नहीं चाहता है हमसे मिलना फिर भी मिलेंगे, इसको कहते हैं हट करके। ऐसन हट करेहूं पहचानी, साधु ते होई न का जानी। साधु से मिलने से कोई दिक्कत नहीं है। विप्र रूप धरि बचन सुहाए, सुनत विभीषण उठित आए। उन्होंने भगवान हनुमान जी ने क्या किया कि विप्र ब्राह्मण का रूप धारण किया, सुनत विभीषण उठित आए, और विभीषण जी उठ के उनके पास आए। करी प्रणाम पूछी कुछ लाए, विप्र का निज कथा बुझाई। पहले प्रणाम किए, हे ब्राह्मण देवता आपको प्रणाम। विप्र कहूं निज कथा बुझाई, आप अपनी कहानी कहिए, क्या आपका है, कैसे आ गए यहां भाई। कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय अति प्रीति अति होई। मेरा हृदय में अति प्रीति हो रहा है आप कि तुम हरिदासन मह कोई, हरि के भक्त में से तो कोई नहीं आप। कि तुम राम दीन अनुरागी, कि खुद आप भगवान हैं। आयुष मोही करण बड़ भागी, मुझसे जो है मुझे बड़ा बनाने के लिए, मुझे अपनी भक्ति देने के लिए आप यहां आए हुए। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। तब हनुमान ने क्या कहा, सबसे पहले राम की कथा का, अपना परिचय, अपना नाम ने बताया कि मैं हनुमान हूं। ये भक्त की असली पहचान होती है कि भक्त की पहचान उनके भगवान से होती है। और उन्होंने पहले राम कथा सुनाई, फिर निज नाम बताया। सुनत जुगल तन पुलक, मन मगन सुमिरी गुण ग्राम। फिर दोनों का जो है हृदय पुलकित हो गया। सुनो पवन सुत रहनी हमारी, जिमी दसन निमहु जीवी बिचारी। बोला ये बताइए विभीषण जी, यहां इस निशिचरों के बीच, इस उन्हें क्या बोलते हैं, ऐसे दुर्जनों के बीच आप एक सज्जन कैसे रहते हैं। तात कब मोहि जाने अनाथा करे होंगे, जिमी दसनी महू जीव बिचारी। जिस तरह जीवा जो है 32 दांत के बीच रहती है, बस वही हाल मेरा, क्या करेंगे, उपाय नहीं, रहना पड़ता है।
तात कबू मोहि जान अनाथा करहीं कृपा भानुकुल न था। ये भगवान श्री राम हमको कब कृपा करेंगे भाई। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले निसंता। अब विभीषण जी को भरोसा होने लगा। कहा हे हनुमान जी ने, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, है हनुमान जी अब मुझे हमारे हृदय भरोसा होने लगा, विश्वास हमको हो गया कि हाँ बिनु हरि कृपा में लेने सकता। बिनु हरि कृपा का संत का दर्शन होता है नहीं, संत का दर्शन हो गया इसका मतलब हरि का दर्शन का द्वार भी मेरे लिए खुलना शुरू हो गया। जो रघुबीर अनुग्रह किन्ना, तो तुम मोहि हर सुहट दीना। सुनो विभीषण प्रभु के रीति, करें सदा सेवक पर प्रीति। बोलता सेवक से प्रेम करते हैं। कहूं कवन में परम कुलिना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले हारा। बोलता हम कौन बड़ा विशाल है, हम तो बंदर हैं, फिर भी प्रभु हमसे प्रेम करते हैं। अस में अधम सखा सुनो, मोह पर रघुबीर, किन कृपा सुमिरी गुण भरे बिलोचन नीर। फिर हनुमान जी बोले कि जब हम पर कृपा कर सकते हैं तो किसी पर कर सकते हैं। ये विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा निर्वाचय विश्रामा। और इस विधि से राम का गुण गाने लगे और अनिवार्य विश्राम उन्होंने प्राप्त कर लिया। पुनि सब कथा विभीषण कही, जे विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनो भ्राता, देखी चाहूं जानकी माता। फिर उन्होंने जिस उद्देश्य को कहा कि मैं किस उद्देश्य से आया हूं, तो विभीषण ने पुनि सब कथा विभीषण कही। विभीषण ने सारे कहानी कहा, जे विधि जनक सुता तह रही, जिस तरह से जनक सुता मैया जिस तरह वहां रहती है। तब हनुमंत कहा सुनो भ्राता, देखें चाहो जानकी माता। मैं जानकी माँ का दर्शन करना चाहता हूं, अब हमको इसका उपाय कुछ बताइए। जुगुति विभीषण सकल सुनाए, चले पवन सुत विदा कराई। सारा जुक्ति सारा तरीका बता दिया कि किस तरह आप जाएंगे, किस तरह सीता मैया से भेंट होगी। करी सोई रूप गए उन पुनिता, वहां बन अशोका सीता जन, अशोक वाटिका पहुंच गए। देखी मन ही महु किन प्रणामा, बैठे बीती जात निशि जामा। मन ही मन देखे, दर्शन किए और प्रणाम किए माँ जगदम्बा को। कृष्ण तनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। भगवान श्री राम के जपन में तैयार उनकी जटा एक ऐसी हो गई है जैसे लगता है कि कितना दुबला पतला एकदम। निज पद नयन दिए मन राम, पद कमल लीन परम दुखी भा, पवन सुत देखी जानकी दिन। देखा पवन सुत ने कि श्री राम के चरण में अपनी पूरी श्रद्धा लगाए बैठी है और देख के बड़ा उनको आश्चर्य लगा। अब क्या करें, तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करे विचार करो का भाई। और पेड़ अशोक वाटिका के ऊपर चढ़ गए और पत्तों के बीच छुप गए और विचार करने लगे कहा करें। ते अवसर रावण तो आवा, संग नारी बहु किए बनावा। उसी समय रावण बहुत से नारियों के साथ वहां आया। बहुविधि खल सीते समझावा, साम दाम भय दे भेद दिखावा। कह रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी अति सबरानी। सबन उचरी करो पन मोरा, एक बार मिलो को महोरा। बोला एक बार हमने देख लीजिए। मंदोदरी सदृश सभी रानियां, पूरी त्रिलोक की सभी सुकुमारियां आपकी सेवा में हाजिर होगी, आप एक बार मेरे साथ देख लिए। त्रिनधरी ओट कहती बेदही, सुमरी अवधपति परम सनही। सुनु दस मुख द्योत प्रकाशा, कबहु किलन करई विकासा। असमन समझु कहते जानकी, खल सुधि नहीं रघुवीर बान की। बोला तुमको रघुवीर की बान की सुधि नहीं है, तुमको पता नहीं है कि तुम किससे टकराए, किससे पंगा ले रहे हो। जब पता होता ना, पता तो था ही तुमको, क्योंकि लक्ष्मण रेखा से तुमने पार करने की औकात तुमको नहीं थी, तुमने तो छल करके लाया हमको। सठ सुने हरि आने मोही, अधम निर्लज लाज न तोही। आप सुनि खद्योत समय रामे भानो समान, पुरुष पान जो सुनि काढ़ी हसी, बोला अति खिसियान। पूरा खिसिया गया। मैया ने कहा कि तुम जुगनू के समान है और हमारे जो प्रभु श्री राम है वो सूर्य के समान है, तुम क्या टक्कर लेगा उनसे। उससे पूरा खिसिया गया। सीता ते मम कृत अपमाना, कटे हो तब सिर कठिन कृपाना। नाही ते सपति मम माना, सुख सुमति होई तत् जीवन हानि। बोलता यदि मेरी बात नहीं मानेगी तो हम जो है इसको इसी कृपान से इसकी ई लीला समाप्त कर देंगे। अब जो है पूरा चंद्रहास वगैरह रावण उसको मैया को दिखाई। अब मैया जो है
पूरा शोक में डूब गई। अब मैया ये सोचने लगी कि भगवान ऐसा करे ना, मुझे मृत्यु ही दे दे तो अच्छा रहेगा। तो सभी राक्षसियों को रावण ने कहा कि किसी भी विधि से शाम दाम दंड भेद भय दिखा के जो भी तरीके हों सभी तरीके अपना के सीता को मेरा बनाओ, नहीं तो तुम लोग की जिंदगी हम रहने नहीं देंगे, किसी को नहीं जीने देंगे। सब लोग मैया को त्रास देने लगे, कष्ट देने लगे। लेकिन ये भक्त थी, एक राम भक्त थी। क्या नाम था उसका, जरा सुनेंगे। त्रिजटा नाम राक्षसी का, राम चरत रति निपुण विवेका। वो राम चरण रति निपुण विवेका। और राम के चरण में रति मैंने प्रेम, और निपुण और विवेका, वो तेज तर्रार थी, समझती थी। शबनो बोली सुनाए सी सपना, सीते सही करो ये तपना। बोला सीता से बैर मत करो, अपना करो नहीं तो बुझेगी, जाएगी सब। का है सपन बानर लंका जा रे, जा तो धान सेना सर मारी। हम सपना देखे बोरे बोरे, क्या देखे? एक बानर आया लंका में, पूरा लंका को जला दिया। खरा रूढ़ नगन दस्सी सा, मुंडित सिर खंडित भुज सा। और रावण का माथा मुड़ा दिया है, उसका भुजाओं को काट दिया गया, शीश को काट दिया गया, उसको गधा पर चढ़ा के दक्षिण तरफ भेजा जा रहा है। उसे पूरा एकदम हालत खराब उसका करके, नंगा करके उसको भेजा जा रहा है। एक भी राक्षस नहीं बचेगा। ए विधि सो दक्षिण दिशा जाई, लंका मन हो विभीषण पाई। और लंका के राजा विभीषण हो गए। नगर फिरी रघुवीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली उठ पठाई। ये रघुवीर की दुहाई है, तब प्रभु सीता बोली पठाई। तब प्रभु सीता को बोल के पठाए, इसलिए बाबू सीता से बैर मत करो, नहीं तो बर्बाद हो जाएगी। यह सपना में कहूं पुकारी, होई सत्य गौ दिन चारी। बोला कुछ ही देर में, थोड़ा दिन लगेगा, 2-4 दिन में या कुछ ही क्षण में ये सपना सत्य हो जाएगा। तासु वचन सुनी ते सब डरी, जनक सुता ते चरण नहीं पड़ी। सब मैया के मैंने क्या बोलते पैर में पड़ गई कि मैया बचा लो, हम लोगों का कोई दोष नहीं है, रावण का क्या कहेंगे हम लोग। तो ये स्थिति है। जहाँ तहाँ गई सकल तब सीता, कर मन सोच मास दिवस बीते मोही, मारे निशिचर पोच। बोला 1 महीना में तो हमको मार ही देगा, तो क्या करेंगे? बड़ा कैसे भी मार देगा, ठीक है, जिंदगी में रह के क्या करेंगे। देखिए इसी क्षण क्या हुआ, एक बड़ी घटना होती है जिंदगी में। जब आप चरम सीमा आपकी पहुंच जाती है, कष्ट की हो या सुख की हो, तो एक घटना कुछ ऐसी घटित होते जिंदगी में, आप देखेंगे बहुतों के साथ घटित हुई होगी। कपि करी हृदय विचार, दिन मुद्रिका डारिस, तब जनु अशोक अंगार, दिन हर्षि उठ गई कर गहे। मैया क्या करने लगी? अशोक से, हवा से, आकाश से, सबसे आग मांगने लगी, मुझे अग्नि दे दीजिए, मैं समाधिस्थ हो जाऊंगा, मैं अपनी लीला समाप्त कर लूंगा, शरीर को समाप्त कर दूंगा, अब मुझे कोई जीने का कोई इच्छा नहीं है। ठीक उसी समय कपि करी हृदय विचार, जो हनुमान जी छुपे हुए थे पत्तों के बीच, कपि करी हृदय विचार, दिन ने मुद्रिका डाली, तब तो उन्होंने अंगूठी गिरा दिया नीचे। जनु अशोक अंगार दिन, जिस प्रकार मैया ने क्या सोचा कि अशोक ने मुझे अग्नि दिया है, क्योंकि अग्नि का भी रंग जिस तरह का होता है, सोना का भी रंग उसी तरह का होता है। हर्षि उठी कर गए हूं, एकदम पूरा खुश होकर उठी और पकड़ी। क्या देखी भाई? तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। अति सुंदर नाम अंकित एक अंगूठी है। चकित चित मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय कुलानी। वहां हृदय में हर्ष और विषाद भी होने लगा, सोचने लगी यहां ये मुद्रिका प्रभु की मुद्रिका है। जीतीन को सकई अजय रघुराई। बोलता रघुराई को जीतने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है। ये त्रिलोक में 14 भुवन में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है, कोई भी ऐसा देवता नहीं है जो प्रभु को जीत सकता है। जीती को सकई अजय रघुराई, माया ते ऐसी रची न जाई। और माया से भी ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती है। सीता मन विचार कर, नाना मधुर वचन बोले हनुमाना। तो सीता ने क्या किया? मन विचार करना ना, तो सीता विभिन्न विचार करने लगी। तब मधुर वचन बोले हनुमाना। हनुमान ने क्या? जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। अरे कथा श्रवण से मिल जाती है हो, अरे कथा श्रवण से मिट जाती है,
जन्म जन्म की व्यथा हो, बोलो राम कथा, जय जय राम कथा। हनुमान जी ने क्या कहा? तो सीता मैया ने क्या कहा हनुमान जी को? राम नाम को रटने वाले, ओ राम नाम को रटने वाले, जरा सामने आओ तुम। अरे राम नाम के रटने वाले, जरा सामने आओ तुम। कौन हो तुम, क्या नाम तुम्हारा? अरे कौन हो तुम, क्या नाम तुम्हारा? इतना तो बतलाओ तुम। अरे कौन हो तुम क्या नाम तुम्हारा? इतना तो बतलाओ तुम। राम नाम का रटने वाले, राम नाम का रटने वाले, राम नाम का रटने वाले, जरा सामने आओ तुम। अरे कौन हो तुम, क्या नाम तुम्हारा? इतना तो बतलाओ तुम। प्रभु राम का दास माता, प्रभु राम का दास माता, चरणों में प्रणाम मेरा। पवन पुत्र अंजनी का लाला, हनुमान है नाम मेरा। पवन पुत्र अंजनी का लाला, हनुमान है नाम मेरा।